आई एम सेकंड टू नन जब आपने किसी से कहना हो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। Hey there, my name is Surendra, founder and CEO of Education Bird, and we are spreading education to the nation on different topic guys। और उन्हीं में से आज एक टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं विद द नेम ऑफ स्पीक अप प्रोग्राम। सो इस सीरीज़ के अंदर क्या होने वाला है, किस तरह ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो राइट नाउ आई एम गोना गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक मैं आपको दूंगा इसकी कि जो हमारी आने वाली पूरी सीरीज़ है, हाउ दिस सीरीज गोना बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज एंड अदर सीरीज है। और डिफरेंट से मेरा मतलब है हाउ दिस सीरीज गोना बी सो हेल्पफुल फॉर यू। देखिए गाइज, क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान निकल के आ जाते हैं जिसके बारे में यदि हमें नहीं पता, एट द टाइम वी हैव टू फेस शेमफुलनेस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। जस्ट सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद योर कॉलीग्स और फ्रेंड, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं या फिर आपके दोस्त हैं। राइट नाउ यू आर हैविंग कन्वर्सेशन। जस्ट सपोज लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ नेम विद द नेम ऑफ रामू। एक रामू आपका दोस्त है एंड यू गाइज आर हैविंग कन्वर्सेशन विद ईच अदर। एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं अभी, और बात करते 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 रामू ने आपसे कह दिया, हे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अब आप क्या समझेंगे यहाँ पे, क्या बात की जा रही है? चाय की बात की जा रही है। चाय के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो चाय है मुझे चाय पीनी है या फिर मुझे चाय पीना चाहता हूँ। अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, तो क्या इसमें ये कहा जा रहा है कि ये मेरे कप की चाय नहीं है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब ये गलत क्यों है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। बेसिकली ये है रेडी टू यूज़ फ्रेज। दैट मीन्स ये बनाए बनाए फ्रेजेस होते हैं, कुछ बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं गाइज। और इसका जो मीनिंग है ना, वो आपसे क्या कहना चाहता है रामू यहाँ पे रामू आपसे कहना चाहता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। वाह सरप्राइज, ये काम मेरे बस का नहीं है। सो गाइज, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमने अपनी क्लास में नाम दिया है रेडी टू यूज़ फ्रेजेस। तो ये कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल आपकी कन्वर्सेशन के दौरान हो सकते हैं। ये तो बात रही पहले फ्रेज की। अब मैं एक और बोलता हूँ आपके सामने। जस्ट सपोज यू गाइज आर हैविंग वंस अगेन, एक फिर दोबारा से आप लोग बातचीत कर रहे हैं और रामू ने आपसे कहा, हे आई एम सेकंड टू नन। क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? फिर से कंफ्यूज। आई एम सेकंड टू नन जब आपने किसी से कहना हो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। सो गाइस, क्या होता है कि आप सोचेंगे कि ट्रांसलेशन से सारी बात बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ट्रांसलेशन एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करता है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ क्लास में आपको बताऊँगा विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी। ये तो बात रही सिर्फ एक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड थिंग। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो इस क्लास के दौरान मैं आपको बताऊँगा पूरी सीरीज़ में। एंड सेकेंड थिंग इज एक्शन वर्ब्स। क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा जब कभी कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो एकदम कहता है एक्शन, और उसके बाद एक्टर और एक्ट्रेसेस जो भी होते हैं वो अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो फाइटिंग है, फाइट करनी है उनको आपस में, तो वो फाइटिंग स्टार्ट कर देंगे। जस्ट सपोज एक एक्टर का सीन है कि वो ऊपर छत से कूदेगा, तो वो जंप फ्रॉम द रूफ, छत से कूदने का एक्शन करेगा। तो जंप फ्रॉम द रूफ, छत से कूदना, जंप इज द एक्शन वर्ड एंड रूफ इज द वर्ड मीनिंग। एज अ वर्ड मीनिंग इसको मान के चल लेते हैं, रूफ को एक वर्ड। तो ये दोनों इस तरह से हमारे होते हैं। तो इनको बताने का पर्पस मेरा ये है कि आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारे एक्शन वर्ब्स टाइम टू टाइम छोटी छोटी डोजेज में, मैं डोजेज शब्द यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटी छोटी डोजेज में आपको दिए जाएंगे और जिसको आप यूज़ करके और अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। अपने ब्रेन को आपने ट्रेन करना है जिससे कि आपका ब्रेन जब भी आपको उन शब्दों की इंग्लिश में आवश्यकता पड़े तो आपकी टंग को दे सके और आप इंग्लिश बोल सकें। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना गिव यू सम एक्शन वर्ब्स एज वेल। थर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कुछ वर्ड ऑफ द डे भी मैं आपको दिया करूँगा गाइज। वर्ड ऑफ द डे का मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द
जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे सपोज आपने कोई बात सुनी अपने फ्रेंड से, आपने कोई बात सुनी और आपको उसको सुन के लगा काफ़ी बुरा, यानी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने कहा यार ये तो बहुत गलत हुआ, ये बात अच्छी नहीं है, इट साउंड्स बैड। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स बैड। और कुछ ऐसा सुना जो मन को भा गया, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट, कानों को काफ़ी अच्छा लगा, उसको हम कहेंगे इट साउंड गुड, इट साउंड्स गुड। जब कोई ऐसी बात आपके मन में आ जाती है जो आपके कानों को काफ़ी प्लीजेंट लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस समय हम बोलेंगे इट साउंड्स गुड। और जब कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाती है जो कानों को सुन के काफ़ी गंदा लगता है, मतलब हमें काफ़ी गंदा लगता है, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, एट द टाइम वी वुड यूज इट साउंड्स बैड। तो ये कुछ वर्ड ऑफ द डे, कुछ शब्द भी होंगे, कुछ सेंटेंसेस भी होंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये होगा हमारा ट्रांसलेशन। सो यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं, इफ़ यू रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टेंसेस, सो आई वुड रिक्वेस्ट गाइज आप टेंसेस सीख लीजिए। इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टेंसेस सीखने के लिए। सो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप टेंसेस सीख लीजिए ज़रूर से। जैसे ही आप टेंसेस सीख लेंगे, उसके बाद ये जो मेरी क्लासेस होने जा रही हैं ये और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। टेंस नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम क्लासेस के अंदर भी उनको कवर करके थोड़ा थोड़ा चलेंगे साथ साथ। फर्स्ट वन आई टोल्ड यू अबाउट दैट रेडी टू यूज सेंटेंसेस। सेकेंड थिंग एक्शन वर्ब्स। थर्ड वन वर्ड ऑफ द डे। एंड फोर्थ वन इज ट्रांसलेशंस, यानी टेंसेस। जो टेंसेस हैं उनको भी हम इस क्लासेस के दौरान में कवर करके चलेंगे। सो रिसेंटली आई हैव बीन प्लान दैट आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो ऑन एवरी सैटरडे इन द इवनिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए दैट विच डे शुड आई सिलेक्ट टू अपलोड माई वीडियो। एक ऐसा दिन हम मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि इस दिन वीडियो अपलोड होनी चाहिए, देन आई वुड डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू यू गाइज। एंड अब मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए सीरीज़ तो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, कमिंग वीक में हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, वीडियोज़ आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग सीखना भी शुरू कर देंगे। लेकिन अर्ली स्टेज पे क्या होता है कि यू हैव टू बी, आपने थोड़ा सा अपना एक सर्कल बनाना पड़ेगा गाइज। एक सर्कल आपने बनाना पड़ेगा अपना, जिसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपके लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब है कि आपके ही तरह जुझारू लोग जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों को आपने साथ में लाना है। करना क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। मान लो आप हैं, आपका एक फ्रेंड है और उसका भी कोई फ्रेंड है, इस तरह से 3 4 5 लोग मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जिससे कि क्या होगा, क्योंकि लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी अपने ही जैसे सीखने वाले। अगर वो आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, उसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो 3 4 5 जने मिलकर समझ लेंगे, आप उसको आपस में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएंगे उस चीज़ को लेकर, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वीडियो लेसन्स के दौरान। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वे टू हैव कन्वर्सेशन विथ ईच अदर। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप ये काम करते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद आप वाया वीडियो कॉलिंग 2-3 जन मर्ज हो गए उसमें, और आप आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग न्यू एंड एनी स्किल्स, कोई भी स्किल आपको सीखनी है, तो ये पल भर का खेल नहीं होता, इसको चाहिए होता है समय। अगर आप 2-3 चीज़ों को मेंटेन करके चल सकते हैं, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम फॉर यू। सो गाइज, ये तो थी मेरा एक छोटी सी झलक अपने आने वाली सीरीज़ की। बट नाउ हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ़ यू रियली वांट टू be a part of my this spoken English journey, then please subscribe my channel as well. So thank you very much guys for this class, and now we will see you in the next class.